हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, किसी व्यक्ति ने एक कमेंट किया है कि क्या जीमेल करना ज़रूरी होता है ड्यू बिल लिमिट क्रॉस में, और उन्होंने लिखा है कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के रीजनल ऑफिस में जमा कर दिए हैं, तो क्या ऐसे में मुझे जीमेल करना ज़रूरी है। तो देखिए, दो ऑप्शन होते हैं कि आप चाहे जीमेल कीजिए या आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के डायरेक्ट फिजिकल कॉपी आप रीजनल ऑफिस में जमा कर दीजिए। दोनों तरीके सही हैं। अगर आपने कोई एक तरीका अपनाया है, आपने डॉक्यूमेंट जमा किया है, तो आपको ईमेल करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने डॉक्यूमेंट जो है उनको वेरीफाई करवा के जमा नहीं किया है रीजनल ऑफिस में या बाई पोस्ट नहीं भेजा है, तो ऐसे केस में आपको सारे डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी ईमेल करना होता है। जब आप ईमेल करते हैं तो CRM पे आपकी कंप्लेंट रजिस्टर होती है और रीजनल ऑफिस भेजी जाती है। रीजनल ऑफिस आपके डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं। जैसा कि आप हार्ड कॉपी भेजते हैं तो हार्ड कॉपी चेक करते हैं, और नहीं तो सॉफ्ट कॉपी भेजते हैं तो सॉफ्ट कॉपी भी चेक करके वहाँ से अप्रूवल दिया जाता है। ड्यू बिल लिमिट क्रॉस के लिए आप डायरेक्ट रीजनल ऑफिस जा सकते हैं, और आप ईमेल भी कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट फिजिकल जमा कर सकते हैं रीजनल ऑफिस जाकर, और सॉफ्ट कॉपी ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। या जो ट्विटर है, जो कि अब X नाम से जाना जाता है, उस पर भी आप कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। तो रीजनल ऑफिस में ऐसे कई सारे ऑप्शन होते हैं कि जिसमें आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं और अपने आधार से संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं, या आधार लिमिट क्रॉस है तो उससे सही करवा सकते हैं। जैसे बाई पोस्ट एक ऑप्शन होता है कि जो कि सबसे बेटर होता है। जैसे यूपी में अभी जो आप बाई पोस्ट भेजते हैं, मेल नहीं किए हैं, तो आप बाई पोस्ट अगर डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो उसको प्राथमिकता दी जाती है। सभी रीजनल ऑफिस में ईमेल के द्वारा और बाई डाक भी भेजा जाता है डॉक्यूमेंट, तो सभी तरीके से एक्सेप्ट किए जाते हैं और सभी तरीक़ों से ड्यू बिल लिमिट का सही होता है। यदि आपने कोई एक तरीका अपनाया है तो वो सही है, दूसरा तरीका करने की ज़रूरत नहीं है। ईमेल किया है तो ठीक है, आपको बाई पोस्ट भेजना नहीं, जाना नहीं है। और यदि आपने फिजिकल जाकर आपने फिजिकल डॉक्यूमेंट जमा किए हैं तो उसके बाद में आपको मेल करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि ईमेल जब आप करते हैं तो ईमेल वाले में आपको एक SRN नंबर मिलता है, और समय समय पर आप उसको चेक करते रहते हैं। चेक करने का ऑप्शन होता है कि हमारा जो हमने कंप्लेंट किया है उस पर कोई एक्शन हुआ या नहीं। रीजनल ऑफिस गया तो वो हमारे डॉक्यूमेंट चेक हुए या नहीं, चेक हुए तो क्या वहाँ से अप्रूवल मिला कि नहीं मिला, ये सारी जानकारी वहाँ से मिल सकती है। लेकिन यहीं पर अगर आप डॉक्यूमेंट आप जमा किए रहे होंगे तो ऐसे केस में आपको जो जानकारी वो नहीं मिल पाएगी। इसके लिए आपको फिजिकल आपको रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ जानकारी करना पड़ेगा। वहाँ जब बताएंगे तब आपको जानकारी मिलेगी। सभी तरीक़ों का अपना अपना अलग बेनिफिट होता है। जैसे मेल करेंगे तो उसका एक लाभ भी है कि आप कोई सारे नंबर मिल जाएगा, SRN नंबर से चेक करते हैं। उसके बाद यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी निकली और RO ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो कम से कम आपको एक रिप्लाई ईमेल मिल जाता है कि आपका इस कारण से रिजेक्ट हुआ है और आपको क्या क्या करना पड़ेगा आगे। ये भी सलाह दी जाती है रीजनल ऑफिस की तरह से कि आपको अब आगे क्या करना होगा। अगर आपने फेक बर्थ सर्टिफिकेट लगाया होगा तो ये भी बताया जाए कि आपने फेक बर्थ सर्टिफिकेट लगाया है, और यदि आपने पहले से ऑलरेडी कोई बर्थ सर्टिफिकेट लगाया होगा तो उसके लिए भी बताया जाता है कि आपने पहले से ही एक वैलिड डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, और इसके लिए अब आपको बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल करवाने की ज़रूरत है। बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल करवाइए, SDM ऑर्डर बनवाइए, उसके बाद में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाइए नया, फिर आप जाकर अपडेट करवाइए और सारे डॉक्यूमेंट को मेल कीजिए। इस तरह की जो एडिशनल जानकारी होती है वो आपको बहुत कम समय में मिल जाती है। लेकिन अगर यही आप जो बाई पोस्ट भेजे रहेंगे या डॉक्यूमेंट सबमिट करके आते हैं रीजनल ऑफिस में, तो इस तरह आपको 4 महीने 6 महीने इंतज़ार भी करना पड़ जाता है, और आपका रिजेक्ट भी हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, और 6 महीने बाद भी आपका जो आधार होता है वो सही नहीं होता है। तो इस तरीके से मतलब आपको मेल करने वाला ज़्यादा सही रहता है कि मेल करना चाहिए। लेकिन अगर मेल नहीं करते हैं, अगर बाई पोस्ट आपने भेजा है तो उससे भी आपका अपडेट हो जाता है। बस यही अंतर है कि आपको फिर ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा। फाइनली मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि आप कोई से भी प्रक्रिया अपना रहे हैं, चाहे मेल से चाहे फिजिकल जाकर, दोनों सही हैं। आप जो इच्छा हो वो कीजिए। अगर आपने कोई एक तरीका अपनाया है, अगर मेल किया तो मेल कर दिए, कोई बात नहीं, आप बाई पोस्ट ना भेजिए। अगर बाई पोस्ट भेजा हुआ है तो फिर मेल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने फिजिकल जाकर अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के जमा कर दिए हैं तो आप उसके लिए वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। जितना भी समय वहाँ से रीजनल ऑफिस से बताया होगा वो समय आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी है या इसके बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं कि अप्रूवल मिला कि नहीं मिला, तो आप बीच में जाकर रीजनल ऑफिस से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ जानकारी ले सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सभी लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करते, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।